क्या कर रहे हैं? अरे आते ही अंगड़ाई ले ली। देखिए, स्टार्ट करें। एक आवाज कम कर, ज्यादा आवाज थोड़ी आ रही है। ठीक है, थोड़ी आवाज कम कर लो ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एक बार बैठ जाएं जहां भी बैठ रहे हैं, और जा रहे हैं वो चले जाएं, और जो बैठ रहे हैं वो बैठ जाएं। देखो फोन में देख देख के मुस्कुरा रहा है खुद ही खुद। थोड़ी देर रख ले यंत्र को। ठीक है, चलिए मुझे, अरे थोड़ा सा तो सब्र करना था। मुझे बताओ टॉपिक कौन सा चल रहा है? कौन सा टॉपिक चल रहा था? एकीकरण है ना? एकीकरण। और एकीकरण में शायद हमने पहला चरण स्टार्ट कर दिया। कर दिया क्या पहला चरण? चलो मुझे बताओ, भारत को आजादी मिल गई या नहीं मिली? किस अधिनियम के तहत मिली थी? भारत को आजादी किस अधिनियम के तहत मिली थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8। राजाओं को कितने ऑप्शन दिए गए? 2 कब दे दिए? 3 थे। काय में मिल जाओ, काय में मिल जाओ, कैसे रहो। राजा कैसे रहना चाहते थे? भारत में कुल कितनी रियासत थी? 565 थी भारत में। स्वतंत्र कितनी थी? अच्छा, राजस्थान बनाने के लिए कितनी रियासत दी गई थी? कितनी दी गई हैं? 3 क्या दिए गए? 1 क्या दिया गया? ठिकानों के नाम पता है क्या आपको? पहला बताओ, पहला बताओ। दूसरा, दूसरा। तीसरा। चलो बताओ लाभा कहाँ है अभी? अभी कहाँ है? पहले कहाँ था? राजा कौन है? वंश प्रदीप सिंह। नीम राणा अभी कहाँ है? पहले कहाँ था? राजा कौन है? कुशलगढ़ अभी कहाँ है? पहले कहाँ था? राजा कौन है? 19 और 3 कितने हो गए? 22 और 1 23 क्या है? ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? राजस्थान क्या बनेगा? कितने चरणों में बनेगा? कितना समय लेगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 19 रियासतों में से कितने रियासतों के राजा याद करवाए? वो पेज खोलो जिसमें राजा लिखा है, मैंने देखो एक बार। खोल लिया कि वो पेज? देखो एक बार, पहली रियासत कौन सी लिखाई है? उदयपुर का राजा कौन है? दूसरी राजा कौन है? तीसरी राजा कौन है? चौथी कौन सी है? राजा कौन है? 5वीं राजा कौन है? 6वीं राजा कौन है? 7वीं राजा कौन है? 8वीं राजा कौन है? 9वीं राजा कौन है? 10वीं राजा। 11वीं राजा। 12वीं राजा। 13वीं राजा कौन है? 14वीं राजा कौन है? 15वीं राजा कौन है? 16वीं राजा। 17वीं राजा कौन है? क्षेत्रफल में बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल में बड़ी? छोटी? जनसंख्या में बड़ी? छोटी कौन है? सबसे पुरानी? पुरानी। नई कौन सी है? अंग्रेजों द्वारा कितनी बसाई गई? कौन कौन सी? बहुत बढ़िया किया आपने, बता दिया। अच्छा ये बताओ कि राजस्थान में जाट रियासतें कितनी थी? एकमात्र अपाहिज राजा कौन था? अरे कौन सो? अच्छा, क्या शर्त थी रियासतों के स्वतंत्र रहने के लिए? जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख। आय कितनी हो? कितनी रियासत पूरा कर रही? कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। इन रियासतों को क्या कहते थे? जीप रियासत। क्या कहते थे? राजाओं को पेंशन दी जाती थी क्या? क्या कहलाती थी? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किस राजा को? कितनी? सबसे कम किस राजा को? शाहपुरा के सुदर्शन देव को। कितनी? क्या आज भी पृथ्वी पर दी जाती है? कब खत्म की गई? 26वें संविधान संशोधन 1971 में। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है? अब हमें आगे जो पढ़ना है तो आगे पढ़ते, तो मुझे बताओगे मुस्लिम रियासतें कितनी थी राजपूताने में? 1 या 2? 2 या 1? 2 या 1? 2। कितनी थी?
टोंक और पालनपुर, लेकिन रह कितनी गई? एक। पालनपुर कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? तो एकमात्र कितनी बच गई? एक। और कौन सी है? टोंक। टोंक का राजा बताओ कौन है? यदि आप रियासत के राजा होते और भारत में मिलना होता तो कहाँ पे कौन से एग्रीमेंट पे साइन करते? किस पे करते? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। सबसे पहले साइन किसने किए? कब किए थे? 7 अगस्त 1947। सबसे लास्ट में कहां के राजा ने? राजा का नाम उदयवान सिंह। कब किए थे? 14 अगस्त 1947। रोते हुए साइन किसने किए? क्या कहता है रोते रोते? क्या बात है, मजा डाल दिया है। चलिए अब देखो आगे। अरे रुक जाओ, अरे बस आज हमें आगे पढ़ना। पहला चरण शायद हमने स्टार्ट करवा दिया ना। चलिए पहला चरण स्टार्ट करवा दिया। तो पहले चरण में कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। जैसे पहला चरण कब आया था? 18 मार्च 1948। कब आया था? पहले चरण का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। कितनी रियासत मिलाई थी? 4। कैसे याद की थी? ए बी सी डी। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर का राजा कौन था? भरतपुर का राजा, करौली का राजा, धौलपुर का राजा उदयवान सिंह। ठीक है, सबकी प्रीवी पर्स याद करवाई मैंने, चारों की लिखवा रखी है। ठीक है, मत्स्य संघ में अब हमें कैरेक्टरों की तरफ चलना है। सबसे मेन बात क्या है? मैंने आपको कल 2-3 डेट लिखाई थी। एक तो हमने रियासतें जो मिलाई हैं, क्योंकि आधा रह गया था ये। पहले हमने जो रियासत मिलाई थी वो मिलाई थी अलवर। अलवर के बाद हमने मिलाई थी भरतपुर। भरतपुर के बाद हमने मिलाई थी करौली। और करौली के बाद हमने मिलाई थी धौलपुर। इन सबके राजा भी आपको ध्यान रखने हैं। यदि इसको बात करेंगे अलवर की, तो अलवर का राजा कौन था भाई? तेज सिंह। क्योंकि इससे ही आपके कंसेप्ट माइंड में जाएगा। भरतपुर के राजा का नाम था ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह। करौली के राजा का नाम था गणेश पाल। और धौलपुर के राजा का नाम उदयवान सिंह। तो यहाँ का राजा जो था उसका नाम था उदयवान सिंह। अब जो हमें समझना वो ध्यान रखना। कल मैंने 2-3 फैक्ट आपको लिखाए थे। एक डेट लगाई थी 30 जनवरी 1948। उस दिन क्या हुआ था? गांधी जी की मृत्यु हुई। गांधी जी की हत्या करने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। और मैंने आपको बताया था नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने से पहले कहाँ आए थे? अलवर। और यह माना गया कि अलवर के राजा तेज सिंह और उनके प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे का उसमें हाथ था। और 7 फरवरी 1948 को अलवर के राजा और उसके प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे को कैद करके दिल्ली ले गए, गिरफ्तार हो गया वो। दूसरी बात यह है कि 30 जनवरी को घोषणा की गई कि भारत में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा शहीद दिवस। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मत्स्य संघ का विरोध किसने किया था? तो मत्स्य संघ का विरोध किया था भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई मान सिंह। और मान सिंह ने नारा लगाया था जाट झंडा खतरे में। नारा कौन सा लगाया था? जाट झंडा खतरे में। ये यहाँ का कंसेप्ट है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि यहाँ एक जाति रहती थी मेव, और मेव जाति ने उपद्रव मचा दिया और अलग से जिन्ना से फंडिंग प्राप्त करके उन्होंने मांग की थी मेवस्तान की, जिसे भरतपुर और अलवर के राजा ने मिलकर उसका दमन किया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता और एकीकरण के समय कौन सी ऐसी राजस्थान की रियासतें थी जहां उपद्रव मचा हुआ था, दंगा भड़का हुआ था? तो भरतपुर और अलवर। और कौन सी जाति द्वारा कर रखा था? मेव जाति। ये मेव वाला लिखा दिया गया, ये बता दो मुझे। नहीं लिखवाया ना? तो मेव वाला विद्रोह रह गया ना, तो उसमें एक लाइन ऐड कर लो जिससे कि हम आगे बढ़ जाएं। शायद लिखवा रखा होगा मेव जाति विद्रोह। हाँ, मेव जाति विद्रोह। मेव जाति विद्रोह। और इस मेव जाति विद्रोह में एक लाइन ऐड करेंगे और इसमें एक लाइन लिख लो। इसमें लिखना है कि भरतपुर और अलवर रियासत में, भरतपुर और अलवर रियासत में, हाँ ये मेव जाति विद्रोह, ये लाइन रह गई थी बस वो लिखनी है। भरतपुर और अलवर रियासत में मेव जाति द्वारा, मेव जाति द्वारा आंदोलन किया गया, मेव जाति द्वारा आंदोलन किया गया
और अलग प्रांत मेवस्तान और अलग प्रांत मेवस्तान की मांग की गई और अलग प्रांत मेवस्तान की मांग की गई। अलग प्रांत मेवस्तान की मांग की गई। लेकिन भरतपुर अलवर के राजाओं ने भरतपुर अलवर के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन किया था। भरतपुर अलवर के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन किया था। एक क्वेश्चन आप देखोगे जो यहां बनेगा वो क्या है, जैसे जो सरकार है, भारत सरकार है, और जब भारत सरकार स्टेट का निर्माण कर रही थी तो सरकार को सबसे ज्यादा जो शिकायतें थी वो दो राजाओं से थी। एक अलवर के राजा तेज सिंह से, तो वो तो कैद हो चुका है, और दूसरी जो शिकायत थी भरतपुर के राजा विजेंद्र सिंह से। भरतपुर के राजा विजेंद्र सिंह से अब होता क्या है, विजेंद्र सिंह से सरकार क्यों शिकायत रखती थी? पहली बात बताया जाता है कि भरतपुर के राजा पर यह आरोप थे कि उसने अपने राज्य से मुस्लिमों को पराजित करके उनसे के साथ मारपीट करके अपनी रियासत से बाहर कर दिया है। एक तो यह अपराध था। दूसरा इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। तीसरा आरोप था यह व्यक्ति अपनी मनमानी करता जाटवाद को बढ़ावा दे रहा है, सरकार को यह बिल्कुल पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इस कारण से बताते सरकार ने इसके विरोध की स्थिति को देखा और सरकार ने निर्णय लिया कि आज के बाद इस व्यक्ति पे कंट्रोल करने के लिए एक अंग्रेजों का प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। और यहां भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया इसको कंट्रोल करने के लिए। उस प्रशासक का नाम पूछा जाता है एस.एन. शंप्रू। यानी सरकार द्वारा भरतपुर का प्रशासक एकीकरण के समय किसको नियुक्त किया गया था? एस.एन. शंप्रू को। आप एक ही बार आया है ये क्वेश्चन आज तक, क्योंकि दो चीजें आती हैं, एक एस.एन. शंप्रू आता है, एक मैकेंजी आता है। भरतपुर के दो प्रशासक अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए थे सरकार द्वारा, एक मैकेंजी और एक एस.एन. शंप्रू। ये एकीकरण के समय जब भरतपुर के राजा से अंग्रेजों को शिकायत थी या सरकार को शिकायत थी, तो उन्होंने एस.एन. शंप्रू को यहाँ का संरक्षक नियुक्त किया, प्रशासक नियुक्त किया। मैकेंजी कब आया? ये मैकेंजी प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 1928 में नियुक्त किया गया था। भरतपुर के हमारे राजा थे किशन सिंह जी। पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत की जनता उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया था, प्रजामंडल आंदोलन। भरतपुर के राजा किशन सिंह थोड़ा उदार प्रवृत्ति का, तो सॉफ्ट व्यवहार रखते थे। उन्होंने जनता को कह दिया अगर तुम्हारी मर्जी उत्तरदायी शासन की तो मैं देने के लिए तैयार हूं। अंग्रेज इस चीज का विरोध करते हैं, कोई राजा बिना अंग्रेजों की परमिशन के जनता को अधिकार कैसे दे सकता है। इसलिए जब जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने इस आदेश को कि जनता को ये सपोर्ट कर रहा है किशन सिंह भरतपुर का राजा, उसे वहां से बर्खास्त कर दिया और उनके बेटे को पद दे दिया और मैकेंजी को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। तो दो जगह प्रशासक आपको ध्यान रखना है। मैकेंजी आज तक नहीं पूछा गया, केवल एस.एन. शंप्रू पूछा गया है कि एकीकरण के दौरान ब्रजेंद्र सिंह के काल में कौन सा प्रशासक नियुक्त किया गया था? एस.एन. शंप्रू। ये एकीकरण के दौरान की बात है। फिर बात आती है कि आपको ये पता है ये जो व्यक्ति है इसने पहला स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, इन पर आरोप है जाटवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और खुद को स्वतंत्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। 4 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने खुद को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी राजस्थान में। एक जोधपुर है, डूंगरपुर है, भरतपुर है और अलवर है। इन चारों ने, केवल 4 ही थी जिन्होंने खुले में स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी सरकार के खिलाफ जाकर। तो ये एस.एन. शंप्रू वाला पॉइंट जोरदार है। अब बात आती है 27 फरवरी 1948। एक आता है 28 फरवरी 1948, 28 फरवरी 1948 और एक आता है 7 फरवरी 1948। ये 3 डेटें हैं। बहुत ज्यादा है, मैं ये कह सकता हूं कि इनमें से आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन आपको फिर भी फील्डिंग अच्छी रखनी है। कुछ भी आ सकता है, आजकल वही आ रहा है पेपर में जो तुम्हें नहीं आता, तभी तो फेल हो जाते हैं। देखो 27 फरवरी को पहली बात 27 फरवरी के बारे में बताते हैं कि मत्स्य संघ के जो चारों राजा हैं उन्हें मत्स्य संघ के निर्माण के लिए सरकार द्वारा दिल्ली इनवाइट किया गया। तो 27 फरवरी को चारों राजा कहां गए? दिल्ली। 28 फरवरी को इन राजाओं ने मत्स्य संघ के निर्माण पर साइन कर दिए हैं। तो मत्स्य संघ के निर्माण पर चारों राजाओं ने साइन कब किए हैं? 28 फरवरी को। और 7 फरवरी वो डेट है जिस समय तेज सिंह
और उसके प्रधानमंत्री को कैद करके कहां ले गए? दिल्ली। क्यों? उनके सिर पर गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र का आरोप था। तो आपको 3-4 पॉइंट याद करने। पहली बात है कि प्रशासक किसको नियुक्त करोगे आप? एसएन संप्रू को। और ये 3 डेटें याद करनी, इन्हें शॉर्ट में लिखेंगे। इसके बाद हमारे कैरेक्टर आते हैं, पद आते हैं कि पहले प्रजामंड पहला जो चरण है उसमें राजधानी किसको बनाया, राज प्रमुख किसको बनाया। रटना कुछ नहीं है, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा और लॉजिक याद रखेंगे, वो हमेशा ही याद रहेंगे आपको कैसे राज प्रमुख याद करना है। ठीक है, तो हमें 3-4 डेट याद करनी। तो एसएन संप्रू को ध्यान रखोगे तो मेरे साथ आप एक बार बना ले। एसएन संप्रू कौन है? एसएन संप्रू, इन्हें सरकार द्वारा इनके शासन से असंतुष्ट होकर इन्हें सरकार द्वारा भरतपुर शासक विजेंद्र सिंह से असंतुष्ट होकर भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया। एक तो एसएन संप्रू इसलिए याद है, ये करना है क्योंकि एक ही बार एग्जाम में आया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दूसरा 27 फरवरी, 7 फरवरी पहले ले लेते हैं। 7 फरवरी 1948 और 7 फरवरी 1948 में इस दिन अलवर शासक तेज सिंह और इनके प्रधानमंत्री नारायण भास्कर खरे को दिल्ली में कैद किया। रीजन आपको पता है, मैंने पहले लिखवा दी है, लाइन कल ही लिखवा दी थी। फिर बात आती है 27-28 फरवरी। 1948 को मत्स्य संघ के शासकों को दिल्ली बुलाया। जिन्होंने 28 फरवरी 1948 को मत्स्य संघ के निर्माण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ये पूरा का पूरा बायोडाटा है। अब हमें कैरेक्टर पढ़ने की चरण में क्या क्या बनाया गया था और किसको कौन सा पद दिया गया। आपको ऐसे लगेगा कि कैसे याद होंगे, तो उनके लॉजिक मैं आपको याद कराऊंगा। चारों चरणों में वही लॉजिक काम करेंगे, बस फिर कोई समस्या आएगी ही नहीं। क्या हुआ? बाद में किया था, लेकिन चरण के बाद किया था।
पूछताछ बहुत हुई है, इसलिए इसको राज प्रमुख नहीं बनाया गया पहले चरण में। दिल्ली में नजरबंद रखा था, ऐसे ऐसे नहीं जेल में डाल के रखा था, नजरबंद रखा था एक हॉल में, एक घर में, क्योंकि लेकिन इनको निर्दोष पाकर ही तो रिहा किया गया। अगर दोषी पाते तो नाथुराम गोडसे के साथ ये भी जेल में ही रहते। ऐसे मान्यता है कि इन्होंने इटली से पिस्टल मंगा कर दी थी कि खेल खत्म करके ही आना, तो इटालियन पिस्टल दी गई थी इनको। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, गांधी जी की भारत में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट थी, आज भी है। लोग राष्ट्रपिता कहते थे, लेकिन उनके 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था रामलाल। उस रामलाल को, और एक मणिलाल था, तो मणिलाल को ऐसे लगता था कि ऐसा भारत में कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसे गांधी जी से नफरत हो, जिस देश को उनसे इतना प्रेम है, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है जिसको इतनी नफरत हो। तो उनके माइंड में अलग से एक मैप बन गया कि शायद वो राक्षस होगा, दैत्य प्रजाति होगा, लंबे लंबे दांत होंगे, कैसा दिखता होगा वो व्यक्ति। तो मणिलाल ये इच्छा रखता है कि मैं उस हत्यारे को देखना चाहता हूँ, एक बार मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा दिखता है, जिसने इतना बड़ा कृत्य किया, जिसे इतनी करोड़ों की संख्या उसे इतना प्रेम करती है, इतना रेस्पेक्ट करती है, उसे कोई मार कैसे सकता, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो वो बताते हैं कि नाथुराम गोडसे से मिलने जेल में गए थे। जिस दिन नाथुराम गोडसे ने उनको मारा था, नाथुराम गोडसे की बहुत कुटाई की थी लोगों ने, क्योंकि उस समय गांधी जी ने जनता से मिलने का दिन डिसाइड किया था कि आज मैं सबसे मिलूंगा, तो जिसको भी समस्या मुझसे मिलना चाहता आ जाए। तो दरबार टाइप में लगाया था, तो लोग मिल रहे थे, पत्रकार बनकर उनको गोली मारी है। लोगों ने पकड़ के खूब कूटा था, खून वो निकल आए थे, तो उनको ले गए थे। तो थाने में पहुंचे उनके बेटे मणिलाल। थाने में पहुंचकर उनसे कहा गया कि आपसे गांधी जी के बेटे मिलने आए हैं नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट व्यक्ति था, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बुरा, और भी कोई मारा हो, कोई नहीं मारा, पहला मर्डर यही था। जब वो नाथुराम गोडसे को पता चला, तो नाथुराम गोडसे मणिलाल का नाम सुनकर, सलाखें होती है ना जेल की, उन पे आ गए। और मणिलाल वहां आए, तो मणिलाल उनको देखना चाहते थे कैसा दिखता। अब आप किसी को देखो नहीं और बस सुनो ही सुनो, तो ऐसे माइंड में छवि बन जाती, पता नहीं कैसा दिखता होगा, लंबे लंबे दांत होंगे, लंबे लंबे हाथ होंगे। जब ऐसे मान लो, जब मणिलाल आया, तो मणिलाल को देखकर नाथुराम गोडसे ने शब्द बोले कि एक बाप का साया जब बेटे के सर से उठ जाता है, तो मैं उस फील को देख सकता हूं, और मुझे बड़ी सहानुभूति है मणिलाल कि आज आपके सर से आपका पिता का साया उठ गया। मैं आपके दुख में बहुत दुखी हूं, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज एक बेटे के सर से बाप का साया उठ गया। लेकिन मैं आपके दुख में जरूर दुखी हूं, लेकिन मैं अपने किए ऊपर बिल्कुल दुखी नहीं हूं। जो मैंने किया वो सही किया है मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपके दुख में दुखी हूं, लेकिन अपने किए ऊपर मुझे कोई पछतावा नहीं है। जब उन्होंने पहली लाइन बोली कि मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं, और एक बेटे के सर से बाप का साया उठ जाता है तो क्या होता है, तो जब पहली बात सुनी उसने, तो मणिलाल को लगा ये तो कोई राक्षस नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति है, ये तो बड़े अच्छे से बात कर रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं, कुछ मुझे शिकायतें थी, मैं पिछले 5 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा, मुझे लगा गलत है, और मैंने अपना काम कर दिया। अब जिसके लिए जो सजा मिले मुझे कोई एतराज नहीं है, और ना ही मैंने किसी के बहकावे में कुछ आके किया है। ये सब जानबूझकर मेरे द्वारा किया गया काम है, मुझे ना किसी ने बहकाया है, ना किसी ने मुझे प्रेरित किया है। मेरा खुद का स्वयं का डिसीजन है, उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं। मैं फांसी के लिए रेडी हूं, मुझे कोई इसका कोई विचार नहीं है। लेकिन मुझे आपके लिए दुख है कि एक बेटे के सर से बाप का साया उठ गया। तो ऐसे मान लीजिए कि, तो उन्हें दिल्ली में कैद किया गया था इनको, तो लेकिन बताते हैं कि उन्होंने जब ये कहा कि किसी का कोई हाथ नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ भी दिया गया था, तेज सिंह और नारायण भास्कर खरे को। और ये बताया जाता है कि इसके बाद जब ये वापस आते हैं, तब तक पहला चरण जो था कंप्लीट भी हो लिया था, और प्रोसेस चल रही थी, पर साइन पहले ही हो गए थे इन सबके कि आप साइन कर दीजिए। और साइन करके, अब एक व्यक्ति जेल में है, नजरबंद है, तो उसे तो साइन करनी ही पड़ेगी, नहीं तो और ज्यादा अपराध आएगा, इसलिए साइन कर दिए थे, और ये पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। अब इसके कैरेक्टर क्या क्या है, कैरेक्टर में आपको ध्यान रखना, इस चरण में से पूरे में से कैरेक्टरों के क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको एसेंस संप्रूव वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, एसेंस संप्रूव, क्योंकि ये आज तक केवल एक ही पेपर में आया। और सामान्य आप बुक पढ़ोगे तो सामान्य किताबों में ऐसे तथ्य होते भी नहीं है, एसेंस संप्रूव और मैकेंजी वाले। अब ये बताओ मुझे, ये बन गया क्या, चले आगे। अब हमारे कैरेक्टर आएंगे, कैरेक्टर यानी राजधानी किसको बनाई। अब मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि इनमें से ही लेना जो लेना है,
इनमें से। अब हम बात करें भाई इसको लेकर, तो सबसे पहली बात आती है कि पहला जो चरण है मत्स्य संघ, आपसे पूछा जाएगा इसकी राजधानी कौन सी बनाई गई। राजधानी के बाद राज प्रमुख किसको बनाया गया, राज प्रमुख के बाद उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, क्या हुआ, उपराज प्रमुख के बाद प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। एलईडी बंद हो गई, ड्राइवर कहां गया, गाड़ी छोड़ के कहां गया, अब चल गई, बंदी है, बुलाते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद आता है उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री है। इसके बाद है उद्घाटनकर्ता, और उद्घाटनकर्ता के बाद आता है उद्घाटन स्थल। अच्छा मुझे बताओ, स्वतंत्र रहने के लिए कितनी जनसंख्या मांगी थी, क्या शर्त थी, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो एक जनसंख्या, और आय कितनी मांगी थी, आय मांगी थी ना 1 करोड़। ये हमें कैरेक्टर फिट करने हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला मुद्दा क्या है कि आपको 2-3 चीजें याद करनी, जैसे राज प्रमुख है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, जैसे पीएम, और एक आपको याद रखना है उद्घाटनकर्ता। पहली बार में आपको लगेगा, लेकिन मैंने रटा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा। उद्घाटनकर्ता, ये 2 चीज याद करनी, पीएम समझ जाओगे, प्रधानमंत्री 4 चरणों तक याद करने, चौथे चरण में कंप्लीट हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। प्रधानमंत्री आपको याद करने कुमावत, कुमावत असावा बर्मा शास्त्री, कुमावत असावा बर्मा शास्त्री। ये एक बार में आपको लगेगा याद नहीं होंगे, लेकिन करवा देंगे इनको। कुमावत असावा बर्मा शास्त्री। उद्घाटनकर्ता में आपको याद करना है गोडगिल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। ये उद्घाटन करता है चारों चरणों के। अब आपसे पूछा जाता है भाई पहले चरण का प्रधानमंत्री कौन है, तो कुमावत, दूसरे का सावा, तीसरे का वर्मा, चौथे का शास्त्री। उद्घाटन करता बात करें, पहले का गोडगिल, दूसरे का गोडगिल, तीसरे का चाचा, चौथे का पटेल। तो पीएम कैसे याद करोगे, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। उद्घाटन करता कैसे याद करोगे, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। पहली बार, सेकंड जैसे चरण होगा ये आपको याद हो जाएंगे। अब बात आती है कि राजधानी किसको बनाया। राजधानी में आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमें जो लेना है इसमें से लेना है, इन 4 में से। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रियासत थी उसे राजधानी बनाया गया, और वो राजधानी बनाई गई थी अलवर। राजधानी कौन सी बनाई गई थी, अलवर। हमेशा 4 चरणों तक आपका सेकंड जो पोजीशन आएगी वो किसकी आएगी, राज प्रमुख की। राज प्रमुख की जब पोजीशन आती है तो राज प्रमुख किसको बनाते हैं, इसके लिए लॉजिक ध्यान रखना। जिसको हम राजधानी बनाते हैं, राज प्रमुख का लॉजिक क्या है, जिसको हम राजधानी बनाते हैं उसके राजा को ही राज प्रमुख बनाते हैं। जो राजधानी होती है उस राजधानी के राजा को ही क्या बनाते हैं, राज प्रमुख। पहला चरण इसका अपवाद है, उसका रीजन क्योंकि इनके सिर पर गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र का आरोप था, इसलिए पहले चरण में अलवर के राजा तेज सिंह को नहीं बनाया गया। बाकी सब जगह लॉजिक काम करेगा कि राजधानी का राजा ही क्या बनेगा, राज प्रमुख। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहूं कि अलवर के राजा तेज सिंह को आप बनाइए लॉजिक के अकॉर्डिंग, लेकिन पहला राजा जो है वो नजरबंद है, ठीक है चलो मान लिया। तो फिर दूसरा बनाइए। अब दूसरा बनाएंगे इन 4 में से, तो पहला तो इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इसी पर अधिकार है, क्योंकि ये जेल में। सेकंड इंपॉर्टेंट रियासत कौन सी है, भरतपुर। इसके राजा को बनाओ ब्रजेंद्र सिंह को। ब्रजेंद्र सिंह को बोला गया साहब आपको राज प्रमुख बनाना, आप अपना आधार कार्ड भेज दो। इन्होंने आधार कार्ड भेजा, ये 18 साल के ही नहीं हो रहे थे। अब बताओ अल्पायु को कैसे बनाए, योग्यता तो होनी चाहिए, तो ये इनकी एज कम हो गई तो इनको नहीं बनाया। अब ऑप्शन कितने बचे, 2। करौली से ज्यादा महत्व रखता है धौलपुर, और पाकिस्तान की ओर भी भाग रहा था, इसलिए हमने इसका आधार कार्ड चेक किया तो ये सारी योग्यता रखता था, तो लगता है कि इसी को बना दीजिए, इसलिए इसका राज प्रमुख धौलपुर के राजा को बनाया गया, और धौलपुर के राजा का नाम क्या था, उदयवान सिंह। लेकिन बाकी सब में क्या लॉजिक याद करोगे, राजधानी के राजा को क्या बनाते हैं, राज प्रमुख। चरण कौन सा अपवाद है इस लॉजिक का, पहला चरण इसका अपवाद है। उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे, तो रीजन क्या है देखिए, उपराज प्रमुख बनाते हैं तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये बन गया तो गणेश पाल कहता साहब मुझे भी कहीं चिपका लो, मैं ही तो रह गया हूं, तो इसे चिपकाने के लिए पद बनाया गया उपराज प्रमुख। तो करौली का गणेश पाल, और करौली का गणेश पाल बनेगा उपराज प्रमुख।
प्रधानमंत्री मैंने आपको याद कराया कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो पहला है कुमावत, मतलब शोभाराम कुमावत, कि पहले चरण का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को जब प्रधानमंत्री बनाया गया तो पहले क्वेश्चन आता था कि बताइए मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। आजकल ऐसे नहीं आता, आजकल आता शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया। जितना तुम्हें पता था उतना तो क्वेश्चन में ही आ गया। अब क्योंकि आजकल आपको कौन नहीं पढ़ना है, आजकल आपको पढ़ना है क्यों। क्या पढ़ना है, क्यों। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति अलवर की जनता में अपना बहुत अच्छा रेस्पॉन्स पैदा कर चुका था और अलवर की जनता की आवाज उठा उठा के अलवर की जनता में पॉपुलर हो चुका था। और ऐसा व्यक्ति जो जनता में बहुत अच्छा योगदान रखता है, बहुत अच्छा रोल रखता है, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता था। तो ऐसे पूछा जाता है कि ये कहाँ के निवासी थे, तो शोभाराम कुमावत का जो निवास माना गया है, ये निवासी थे अलवर के। तो अब पूछा जाएगा कि पहले चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत कहाँ के थे, तो अलवर के। उप प्रधानमंत्री, अब मुझे एक बात बताएंगे सारे लोग, धौलपुर से ले लिया, करौली से ले लिया, अलवर से ले लिया, कहां से कोई नहीं आया है, भरतपुर से, तो एक तो लाएंगे ना। तो एक लेकर आए जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसे युगल भी कह देते हैं, तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। और ये जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है ना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये व्यक्ति भरतपुर से है। इसको कहते हैं राजस्थान का नेहरू। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, नेहरू। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का गांधी किसको कहते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान का नेहरू किसको कहते हैं, तो अरे बोलो, राजस्थान का नेहरू किसको कहते हैं। और भारत का नेहरू किसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को। उद्घाटनकर्ता कैसे याद करोगे, गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। तो पहले का उद्घाटनकर्ता और दूसरे का एक ही है, एनवी गोडगिल। एनवी गोडगिल का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। गोडगिल नहीं, गोडगिल, गोडगिल देखो, गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल, इसने उद्घाटन किया है। अब एक तथ्य और समझना है, मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि राजधानी का राजा हमेशा क्या बनता है, राज प्रमुख। हमेशा उद्घाटन जो फीता कटता है ना, वो भी राजधानी में ही करता है। फीता कहां करता है, राजधानी में। लेकिन पहला चरण इसका बाद है। रीजन, राजधानी अलवर में आप उद्घाटन कर लीजिए, लेकिन आप जानते हो जब कोई प्रोग्राम होता है और बड़ा ऐसा कार्यक्रम होता है तो बहुत दूर दूर से गेस्ट आते हैं, जनता आती है, तो उनके लिए होस्ट होना जरूरी है जो उनके लिए संभाल सके। भाई आप प्रोग्राम करोगे तो टेंट भी लगाना पड़ेगा, हलवाई भी आएंगे, भट्टी भी खुदेगी। राजा तो जेल में, राजा कहाँ है अलवर का, जेल में, तो टेंट कौन लगवाएगा। तो भरतपुर के राजा ने कहा साहब मैंने टेंट लगवा लिया, इधर आ जाओ आप। तो भरतपुर के राजा ने टेंट और भट्टी खुदवा ली, और इसलिए ये जो उद्घाटन है ये हुआ है लोहागढ़ में। कहाँ हुआ है, तो लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है। बहुत अच्छी बात बताई आज आपने, देखो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। जनसंख्या कितनी मांगी थी, ये मैटर को सीरियस लेके, जनसंख्या 18.38 लाख। आय कितनी मांगी थी, इसकी आय हो गई 184 लाख। और इसका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग मील। अब मुझे तो ये कौन सा चरण पढ़ रहे हैं हम, पहला। पहला चरण कब आया था, 18 मार्च 1948। नाम क्या रखा गया है, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की पहली राजधानी बताओ कौन सी है, राज प्रमुख कौन है, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री कहाँ का है भाई, उप प्रधानमंत्री ये कहाँ का है, क्या कहते हैं, राजस्थान का नेहरू। उद्घाटनकर्ता कौन है, पूरा नाम क्या है, नरहरि विष्णु गोडगिल। उद्घाटन कहाँ हुआ है, जनसंख्या कितनी है, आय कितनी है, पीएम कैसे याद करोगे, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। उद्घाटनकर्ता गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। ये पहला चरण फिनिश है। इसमें एक बात हम छोड़ देंगे, मंत्रिमंडल वाली। अब आप कहोगे क्यों छोड़ना है, इसलिए छोड़ना है कि मंत्रिमंडल यदि मैं यहां लिखाऊंगा तो आप भूल जाओगे। इन्हें अपन पहले चरण का मंत्रिमंडल, तीसरे चरण का मंत्रिमंडल, चौथे चरण का मंत्रिमंडल लास्ट में एक साथ पढ़ते, पहले का एक इधर, तीसरे का इधर, चौथे का इधर, तो आप तुलना करके पढ़ सकते हो। लास्ट में मैं एक साथ लिखाऊंगा मंत्रिमंडल को, ठीक है, तभी याद किया जा सकता है। 12,000, 12,000।
तो पहले चरण तक आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। भारत में मिलने के लिए सरकार ने कितनी शक्तियां रियासतों से मांगी थी? कौन कौन सी? विदेशी विभाग, संचार व्यवस्था और रक्षा, डिफेंस सिस्टम। यही आएगा आने वाले पेपर में, आप देख लेना कि रियासतों ने साइन किए तो कथन कौन सा सही है कि उन्होंने कौन कौन सी शक्तियां इनकी स्थानांतरित की थी। तो तीन तीन ऐसी पावर थी जो राजाओं से ली गई, बाकी सबको सारी क्षेत्रों में राजाओं को स्वतंत्र रखा गया था, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अब आप ये जानते हो पहले चरण के बाद कौन सा चरण आना चाहिए? कौन सा आना चाहिए? चल गई क्या एलईडी? चल तो रही है, ध्यान नहीं था दे रहा है, क्या क्या सोचता रहता है देखो। वो तो एलईडी सामने ही नहीं दिख रही है, हाँ टाइम का चक्कर है देखो। चलिए भाई, तो पहला चरण हो गया क्या? तो अब मुझे बताइए पहले चरण में हमने कौन सा पॉइंट छोड़ दिया है? मंत्रिमंडल का। कौन सा छोड़ा है? अब लड़कियां बताएंगी क्यों छोड़ा। बाद में पढ़ा, क्या बात है, मजा डाल दिया है ना। लड़कियों ने बताया कब पढ़ेंगे, बाद में, इसलिए हम कब पढ़ेंगे, बाद में, है ना। चलिए अब बताइए कौन सा चरण आएगा? चरण नंबर कौन सा आएगा? दूसरा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है चरण। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसी के बाद मोस्टली एकीकरण की आगाज होता है, स्टार्टिंग होती है। करें स्टार्ट दूसरे को? बन तो गया ना सबका? सबका बन गया ना? चलिए मुझे एक लॉजिक बताएंगे, राज प्रमुख किसको बनाते हैं? लेकिन पहला चरण अपवाद है या नहीं है? रीजन क्या है? बहुत बढ़िया। हमेशा उद्घाटन कहाँ होता है? पहले में क्यों नहीं हुआ? राजा नहीं था। कौन नहीं था? होस्ट नहीं था, राजा नहीं था, तो इसलिए वहां टेंट कौन लगवाएगा, तो आपको ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, अब बन गया क्या बताओ? बन गया ना सबका? अब चरण नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड चरण में थोड़ी सी रियासतें ज्यादा है, और रियासतें ज्यादा है तो उसका मैटर इतना बड़ा नहीं है, तो रियासतें ज्यादा है बस। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है एकीकरण का चरण, वो है चौथा चरण, वो रीढ़ की हड्डी है, चौथा चरण। बन गया ना? चले अब तो, अब चरण कौन सा आएगा? दूसरा। अब पहली बात यह कि आपसे पूछा जाए, बताइए पहले चरण का उद्घाटन किस तारीख को हुआ था? तो 17 मार्च 1948 को। चरण कब बना है? 18 मार्च को। उद्घाटन कब हुआ है? नोट लगाओ। अच्छा चलो बताओ, भरतपुर का प्रशासक किसको बनाया था सरकार ने? एसएन सप्रू को। किसको बनाया था? चलिए नोट लगाएंगे, और नोट में लिखना मत्स्य संघ का उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन 2 घंटे की देरी से, मत्स्य संघ का उद्घाटन 2 घंटे की देरी से 17 मार्च को, 17 मार्च को कंप्लीट हुआ। 17 मार्च को हुआ था, जबकि संघ ने कार्य प्रणाली 18 मार्च से प्रारंभ की थी। जबकि संघ ने कार्य प्रणाली 18 मार्च से प्रारंभ की थी। 18 मार्च से प्रारंभ की थी। अब देखिए यहां से दूसरा चरण आएगा भाई, और दूसरा चरण आता है, इसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। और ये पूर्व राजस्थान संघ में पढ़ना है, तो सबसे मेन बात है कि नहीं, केवल पूर्व। पूर्व क्या है? पूर्वी और पूर्व में क्या अंतर है वो भी समझो। मुझे हर शब्द का पता है मुझे। देखो पूर्वी क्यों नहीं कहते? पूर्वी और पूर्व में एक अंतर है। पूर्वी एक दिशा हो गई, और पूर्व जो अर्थ होता है उसका होता है प्रारंभ, स्टार्टिंग, आगाज, इसलिए पूर्व कहते हैं। क्यों? उसका रीजन है, राजस्थान निर्माण का प्रारंभ हम दूसरे चरण से ही मानते हैं, इसलिए इसके नाम के आगे लगाते हैं पूर्व। दो जगह राजस्थान संघ आएगा, छठवें चरण में कहते हैं राजस्थान संघ, और दूसरे चरण को कहते हैं पूर्व राजस्थान संघ। मतलब राजस्थान बनना प्रारंभ हुआ है
पूर्व हुआ है और वो हुआ है दूसरे चरण से, इसलिए पूर्वी की वजह से क्या कहते हैं, पूर्व। तो पूर्व का अर्थ क्या होता है भाई, प्रारंभ। तो इस शब्द का अर्थ है, इसलिए पूर्व लगाते हैं, तो पूर्व का अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत, प्रारंभ या शुरुआत। ठीक है, चलो मान लिया। अब बात ये आती है कि इसमें रियासत कितनी मिलाएंगे, तो देखो इसमें एक बोरी भर के रियासत आएंगी, देखो इसमें मिलाएंगे 9, तो मिलाएंगे रियासत आराम से, एक मिलाएंगे ठिकाना, और 9 रे कितने हो जाएंगे, 10। 9 रे कितने हो जाएंगे, 10, और ये 10 क्या है, इकाई। कितनी इकाई मिलाएंगे, 10। अब बात आती है, एक जो समस्या है, 9 को याद करना है, तो 9 के लिए जैसे फेमस ट्रिक आपने कभी पढ़ी भी होगी, तो पढ़ रखी होगी, उसी से याद करेंगे। सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति है जो ट्रेंड में चल रही है ना, बाबू। कौन सी प्रजाति है जो ट्रेंड में चल रही है, बाबू। सबसे ज्यादा कुटाई हो रही है, कभी ड्राम में कभी बोरी में, बाबू ढंग से कूटे जा रहे हैं आजकल। और बाबू जब बात नहीं मानता है तो पड़ती है झाड़ू, और फिर आवाज निकलती है की को, और गांव वाले कहते हैं मिल गया प्रसाद, प्रसाटो। अब बोलो क्या लिखा हुआ है ये, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो। और जब इसका ऑपरेशन करते हैं पूरी ट्रिक का, तो बांस से बनता है बांसवाड़ा। क्या बनेगा, बताओ, बांसवाड़ा कौन से राज्य में, बांसवाड़ा राज्य में। बहुत अच्छा किया आपने, देखो दूसरा राज्य है बूंदी, जहां से क्या बनेगा, अच्छा बना रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा। डूंगरपुर से बनाओ, अच्छा डूंग से डूंगरपुर, अच्छा बना रहे हैं ना। की से बताओ, अरे को से बनाओ, अरे सारा ही बना दिया। प्रे से बनाओ, अरे रुक ही नहीं रहे हैं। सा से सापरा, और टो से बनाओ, टो से क्या बनेगा, एल्यो। अब एक बार गिन लो, पहला कौन सा है बताओ, अरे बोलो ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 ही तो थे। चलो मुझे बताओ, बांसवाड़ा का राजा कौन था, रोने वाला, क्या नाम हो जाएगा, चंद्रवीर सिंह। बूंदी का पता है, बहादुर सिंह, बूंदी का राजा बहादुर सिंह। झालावाड़ का पता है, झालावाड़ के राजा का नाम था हरिश्चंद्र। डूंगरपुर के राजा का नाम पता है, लक्ष्मण सिंह। किशनगढ़ के राजा का नाम पता है, सुमेर सिंह। कोटा का राजा भीम सिंह सेकंड। सापरा का सबसे गरीब जो पेंशन ही कम लेता था, सुदर्शन देव। और टोंक का पता है, अजीजुद्दौला। इसके दो कंफ्यूजन है, एक होता है अजीजुद्दौला और एक होता है वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला 1857 की क्रांति के समय टोंक का राजा था, अजीजुद्दौला एकीकरण के समय राजा था। इनमें आपको बात करनी है, तो कोटा का राजा कौन है भाई, इसको पेंशन मिलती थी 7 लाख। कितनी लेगा, सबसे कम किसको मिलती थी, बताओ कितनी, बेचारा गरीब है। इसके बाद सेकंड पोजीशन है कोटा के बाद बूंदी की। बूंदी को पेंशन मिलती थी 2.81 लाख। लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर का, इसे मिलती थी 1.98 लाख। ये आपको 3-4 यहां याद करनी है, लगभग 10 से 12 याद करनी, पूरी याद भी नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इसके बाद जो कोटा है, इस कोटा को बनाएंगे राजधानी। और राज प्रमुख कौन बनता है पता है आपको, राजधानी का राजा ही क्या बनता है। अब तो लॉजिक काम करेगा यहां, तो ये राज प्रमुख और राजधानी। बूंदी का राजा अड़ गया, तो बूंदी के राजा को बना दिया है उपराज प्रमुख। डूंगरपुर का राजा भिड़ गया, ये मैं भी बैठूंगा कहीं ना कहीं पद पे, तो इसके लिए पद बनाया नया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। कनिष्ठ उपराज प्रमुख। आपको पता है बांसवाड़ा में एक ठिकाना आता था, बिल्कुल, तो एक ठिकाना आता था, और ठिकाने का नाम था कुशलगढ़।
आपको पता है कुशलगढ़ का राजा कौन था? हरिंदर सिंह। कुशलगढ़ का राजा कौन था भाई? हरिंदर सिंह। कुशलगढ़ का जो राजा था उसका नाम था हरिंदर सिंह। ये सेकंड चरण का एक कंसेप्ट है जिसे आपको पढ़ना है। इसके बाद सारा का सारा चरण जोरदार स्पीड में भागेगा। इसको बनाएंगे एक बार। ऐसे थोड़ी लग रहा है कहां से शुरू करें। दो छोड़ दिए थे, मैंने बताया था ना। विवादित थे, उत्तराधिकारी युद्ध संघर्ष चल रहा था। बस एक बार ट्रिक बोल के बता दो मुझे, ट्रिक क्या है भाई? बाबू झाड़ू की को प्रसादो। रियासत कितनी मिलाएंगे? 9। एक क्या मिलाएंगे? ठिकाना। चरण कौन सा नंबर है? दूसरा। आया कब है? 25 मार्च 1948 को। नाम क्या रखा गया है? पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व का अर्थ क्या होता है? बाकी कब पढ़ेंगे?